हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लिक फॉर कॉमर्स। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एजम्पशन समझाई थी, तो उसके आगे अब चले तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स क्या क्या होती हैं। तो प्रिंसिपल मतलब रूल्स या फिर पॉलिसीज़ जो अकाउंट्स में यूज़ होती हैं एक बिजनेस को ठीक तरीके से चलाने के लिए। तो लेट स्टार्ट कि प्रिंसिपल्स कितनी हैं, क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेरा प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल है मेरे पास बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग हैं। बिजनेस एंड ओनर क्या है? सेपरेट, दोनों अलग हैं। मतलब अगर ए ने बिजनेस शुरू किया या फिर आपने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए लगा के, तो जो बिजनेस है वो अलग है और आप अलग हो। तो आपने ऐसे थोड़ी कि 5 लाख आपने लगाए और आप भूल गए इस 5 लाख को, तो आप रिकवर करने की सोचोगे ना। रिकवर किससे करोगे? रिकवर करोगे किससे? बिजनेस से। तो जो बिजनेस है, ये बिजनेस अलग है और आप अलग हो। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल अकाउंटिंग का, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मींस बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मनी मेजरमेंट। सेकंड है हमारे पास मनी मनी मेजरमेंट। अब ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनता है तो जितनी भी चीजें हैं बुक्स में वो कैसे रिकॉर्ड होंगी? मनी मनी टर्म्स में ही रिकॉर्ड होंगी। मनी टर्म्स में ही रिकॉर्ड होंगी। तो ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है पैसों में, मनी में, तो वो चीज रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती बुक्स में। रिकॉर्ड नहीं हो सकती वो चीज बुक्स में। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो एक मशीन खरीदी आपने बिजनेस के लिए, वो जो कि थी 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपीज की मशीन थी। और उस मशीन चलाने के लिए जो एक्सपर्ट था मिस्टर बी मान लो। तो जो एक्सपर्ट है वो बहुत बढ़िया बंदा है, उसकी वैल्यूज अच्छी हैं, उसके एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। तो ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड कर सकते हो। ये थोड़ी कर सकते हो कि हाँ बंदा अच्छा है, बंदा बढ़िया है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने बुक्स में मिस्टर बी। तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यही रिकॉर्ड कर सकते हो कि मशीन परचेज 5 लाख रुपए, क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी टर्म्स कोई फिक्स नहीं कर सकता मिस्टर बी की वैल्यू का। मिस्टर बी बहुत ऑनेस्ट है, इसकी वैल्यू थोड़ी कोई फिक्स कर सकता है। तो इसलिए तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कोई जो चीज मनी टर्म्स में डिफाइन हो सकती है वही चीज हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मैं कई बार प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 साल। 1 साल इंडिया में क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर तक। अकाउंटिंग पीरियड का बेसिक मतलब क्या है कि अकाउंट्स में पीरियड को बांटा क्यों गया है? एक पूरे बिजनेस में मान लो एक बिजनेस 10 साल चली, तो 10 साल का एक साथ कोई इकट्ठा कोई अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना सकता। और जब तक अकाउंटिंग पीरियड को मैं बांटूंगा नहीं तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा कि पिछले साल मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके बाद कैसी है, उसके बाद क्या। तो परफॉर्मेंस के लिए प्लस रिपोर्टिंग के लिए हमने क्या किया है, पूरे एक बिजनेस पीरियड को, जो बिजनेस पीरियड है उसको हमने एक इक्वल इक्वल टर्म्स में बांट दिया। इक्वल टर्म्स में बांट दिया तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। थोड़े बहुत टर्म्स सिंपल है और थोड़े बहुत टर्म्स थोड़े ट्रिकी हैं, वह मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट टर्म है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर्स। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंट्स में जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो सबसे पहला जितने प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर। ये फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट होती है उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करोगे तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स के बिना आप रिकॉर्ड नहीं करोगे।
मीन्स सारी डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि कोई भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस से रिलेटेड सारी चीज, जैसे मान लो लैपटॉप खरीदी है तो कितने की खरीदी, कॉस्ट क्या थी उसकी, किससे खरीदी, किस बंदे से खरीदी, फिर उसके उसके बाद आपका ये हो गया कि उसको लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन क्या है और उसका यूज़ क्या है, किस पर्पस के लिए खरीदे, जितनी डिटेल्स हो सकती हैं वो सारी डिटेल्स हर एक ट्रांजेक्शन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी। ये कहता है फुल डिस्क्लोजर। सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मटीरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास मटीरियलिटी। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या है, इसे ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मटीरियल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि दो बंदे हैं, मान लो मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए की पॉकेट मनी है या फिर सैलरी मान सकते हो, जैसे जो मर्जी, बस उनके पास जो आ रहा है महीने का आ रहा है मान लो 1000 रुपये। ठीक है, मिस्टर बी की पॉकेट मनी है 10,000 रुपये महीने का। अब मान लो मिस्टर ए को जाना था होटल खाने, कोई अच्छी सी आइटम मिल गई आप उनको, तो होटल में वो उस आइटम की वैल्यू है 800 रुपये। ठीक है, अब मिस्टर ए 800 रुपये खर्च करेंगे और मिस्टर बी 800 रुपये खर्च करेंगे, दोनों को यही आइटम खाना है। अब आप बताओ कि किसके दिल में ज़्यादा लगेगी उस आइटम को लेके? ऑब्वियसली मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के लिए 800 रुपये क्या है? ये है मटेरियल। तो मटेरियल का मतलब क्या है? ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी होता है, हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है, हर बिजनेस के लिए वेरी करता है हर बिजनेस को। जो बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा बड़ा खर्चा कर सकती है, या फिर छोटा बिजनेस है तो उसके हिसाब से मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अलग अलग अप्लाई होता है। तो सिमिलरली जैसे मिस्टर ए के लिए 800 रुपये बहुत ज़्यादा थे और लेकिन मिस्टर बी के लिए 800 रुपये कुछ है नहीं, तो इसकी तो ये मटेरियल नहीं है मिस्टर बी के लिए। तो अकाउंट्स में मटेरियलिटी प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिसीजन लेने के लिए। किस लिए? डिसीजन लेने के लिए। ये वाला खर्चा मैं करूंगा तो बिजनेस के लिए फायदा होगा। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो हो आपको समझ आया होगा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल से पहले तो एक बार मैं आपको बुक से रीड करवा देता हूँ। तो क्या लिखा है मटेरियलिटी, बस एक लाइन रीड करवानी है। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। अगर सिंपल बिजनेस लूँ, इन्वेस्टर का मतलब जिसने पैसे लगाए हैं। तो मान लो अगर आपने बिजनेस खोला तो आप एक इन्वेस्टर हो, या फिर मैंने आपके बिजनेस में पैसे लगे तो मैं आपके बिजनेस के लिए कौन हूँ? इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस करने वाली कोई भी चीज वो मटेरियल होगी। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज रीजन टू बिलीव, कि मान लेंगे या फिर है बहुत तगड़ा रीजन है कि भाई ये नॉलेज को इन्फ्लुएंस करे, किसका? इन्वेस्टर का। किस वजह से, किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यही मैंने आपको समझाना था। तो जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो मटेरियल बन जाएगा। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है? वो है हमारे पास प्रूडेंस। प्रूडेंस में क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है? प्रूडेंस का मतलब क्या है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को छोड़ दो, लीव फ्यूचर प्रॉफिट्स, बट फ्यूचर लॉस या कोई एक्सपेंस वो आज ही बुक कर लो, बुक टुडे। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम रिजर्व होके चल रहे हैं। जैसे मान लो कोई एग्जांपल दूं आपको कि किसी दोस्त से आपको पास 2 महीने बाद पैसे देने हैं, मतलब फ्रेंड को आपने 2 महीने बाद 2000 रुपये देने हैं, तो आप आज से ही इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, जोड़ना शुरू कर दोगे, सेव करना शुरू कर दोगे। तो ये क्या फॉलो किया आपने? ये फॉलो किया प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में या फिर अकाउंटिंग में मेजर रोल क्या है? प्रूडेंस पॉलिसी या फिर प्रिंसिपल। तुम जो भी फ्यूचर लॉस, फ्यूचर एक्सपेंस है तो उसे आज ही बुक कर लो, लेकिन
जो फ्यूचर प्रॉफिट हो रहा है उससे आज खुश मत होना, जब रियलाइज हो जाएगा, जब प्रॉफिट मिल जाएगा, जब पैसा आ जाएगा तो खुश होना। ठीक है, तो ये कहता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट प्रिंसिपल ये क्या कहता है, सिंपल है, मतलब जो बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी वो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होंगी, जितना खर्चा हुआ है उस पे ही रिकॉर्ड होगा, जो खर्चा हुआ है उस पे ही रिकॉर्ड होगा। मान लो मोबाइल है, मोबाइल 10,000 का है तो 10,000 ही बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, यही रिकॉर्ड करोगे, ना ऊपर ना नीचे। तो ये होता है कॉस्ट प्रिंसिपल। इसी से रिलेटेड आपका क्या हो गया, कौन सा प्रिंसिपल था जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना था, याद करें, वो था फुल डिस्क्लोजर। इसी के साथ फुल डिस्क्लोजर, रिकॉर्ड क्या होगा, फुल डिस्क्लोजर। तो रिकॉर्ड जितना भी था उसे फुल डिस्क्लोज कर देंगे, प्लस डिस्क्लोज किस में करेंगे, कॉस्ट पे, जितना खर्चा हुआ वही आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। मैंने आपको 7 प्रिंसिपल पढ़ाए हैं, टोटल 7 प्रिंसिपल पढ़ाए हैं आज के वीडियो में। इन सबको आप एक बार रीड मार लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बची हुई प्रिंसिपल्स, जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स है वो मैं पढ़ा दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।